डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो मैं पूछूंगा आपसे कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स का नंबर 30 और बाहर में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 30 है। और मैं पूछूंगा बताओ कि इनमें से फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट में से सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको सबसे ज्यादा कौन फील करेगा? आप बोलेगा जो सबसे नजदीक होगा। ठीक है, ओके, जो नजदीक है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज को या इसके अट्रैक्शन को सबसे ज्यादा फोर्स फील करेंगे। लेकिन ये यहां जाते जाते ये चार्ज एकदम मध्यम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा और ये बहुत कम फील करेगा। तो यहाँ एक फैक्टर तो समझ में आता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ भी चार्ज धीरे धीरे मध्यम होता चला गया, चार्ज कम होता चला गया, इसको कम चार्ज फील होगा। लेकिन कुछ देर के लिए मान लें कि सपोज करिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहता, इन ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो क्या इनके रहने पर जितना ये चार्ज फील कर रहा है उससे ज्यादा चार्ज फील करता या कम चार्ज फील करता जब ये नहीं रहते? तो आप बोलेंगे कि सर जब ये नहीं रहते तो डायरेक्ट इसके ऊपर चार्ज पड़ता और ज्यादा चार्ज फील करते, ये ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील करते। इसका मतलब है कि इनके रहने की वजह से भी जो सबसे आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है या आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन्स के रहने की वजह से भी कम चार्ज फील करते हैं। बोलिएगा कि हाँ, तो इसका मतलब इनका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट है ऐसा जिसकी वजह से चार्ज ये कम फील करता है। इनके द्वारा जो ये इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर में, जिसकी वजह से इनकी वजह से ये चार्ज कम फील करता है, इनके इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मतलब अगर ये नहीं रहते तो अभी जितना चार्ज फील कर रहा है उससे ज्यादा चार्ज फील करता है, अभी कम फील कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब चार्ज यहां से निकल के जाता है तो चार्ज को ये न्यूट्रलाइज करता है, इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, कोई प्लस चार्ज 30 पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज किए, फिर आगे बढ़ा तो और चार्ज को न्यूट्रलाइज किए और चार्ज को न्यूट्रलाइज किए और यहां जाते जाते चार्ज कम हो गया। तो जितना चार्ज इसके पास पहुंचा इस चार्ज को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना चार्ज पहुंचा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स पर उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और कोर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चार्ज एब्जॉर्ब कर लिया गया या चार्ज को न्यूट्रल कर दिया गया उस इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया? द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एब्जॉर्ब्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, या इसको कोर इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन कोई चार्ज ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बाद बचा हुआ चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बोलते हैं जेड इफेक्टिव, और स्क्रीनिंग इफेक्ट को दिखाते हैं सिग्मा के द्वारा। इसका मतलब जेड इफेक्टिव बराबर होगा जेड न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। अगर हम इसको क्वांटिटिवली मेजर करना चाहें कि कौन किसका कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है या कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है तो क्या हो, कैसे करें? तो उसके लिए स्लाइटर्स ने 2 नियम बनाए। पहला नियम बनाया उसने एस और पी के ऊपर में मेजर करना कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है। स्क्रीनिंग इफेक्ट को दिखाते हैं बाई स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा का वैल्यू निकालते हैं, स्क्रीनिंग उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट के द्वारा उसका वैल्यू निकाला जाता है, उसको सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और स्लाइटर्स ने 2 रूल दिए, एक रूल दिया एस या पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स के लिए और दूसरा रूल दिया डी एंड एफ के लिए। तो अब देखते हैं हम स्लाइटर्स रूल में क्या है, कैसे हम एस और पी के लिए करते हैं और कैसे हम डी और एफ के लिए करते हैं। बच्चों, एस और पी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट दिया जाता है तो स्लाइटर्स रूल क्या है देखते समझते हैं। इसके लिए हमने जिंक का ही लिया है कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। और सपोज करें कि हमको एस टाइप के इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम करना है कि एस इलेक्ट्रॉन्स या पी इलेक्ट्रॉन, चलिए इसमें से निकाल लेते हैं। जो ऑर्बिट में थर्ड है इसमें से एक हम पी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं बाहर। एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां से बाहर निकाल लिया
और यहाँ इलेक्ट्रॉन को ले आया। ये है पी इलेक्ट्रॉन, पी टाइप का इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को हम ले आए यहाँ पर, मतलब पी में अभी बचा हुआ केवल 5 इलेक्ट्रॉन। कल चेक करने के लिए कि यहाँ ये जो पी इलेक्ट्रॉन्स है इसके द्वारा इसके ऊपर में कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट पड़ रहा है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में हम कैलकुलेट करते हैं कि इसके ऊपर में अंदर वालों के द्वारा या बगल वालों के द्वारा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट पड़ता है, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। और जो ऑर्बिट में होता है ये, उस ऑर्बिट को बोलते हैं, इस ऑर्बिट में है, इस ऑर्बिट को बोलते हैं टेस्टिंग ऑर्बिट। तो रूल क्या है? तो सबसे पहला रूल है ये, फर्स्ट रूल, ऐसे हम इस डायग्राम में दिखाएंगे कि रूल फर्स्ट, स्लैटर्स रूल का, स्लैटर्स जो रूल है एस और पी के लिए, उसमें पहला रूल है कि जो टेस्टिंग ऑर्बिट होगा, उस टेस्टिंग ऑर्बिट से बाहर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका स्क्रीन इफेक्ट 0 होगा। सिग्मा इक्वल टू 0 बाई इच। पहला नियम हो गया। टेस्टिंग ऑर्बिट से बाहर जो रहेगा इलेक्ट्रॉन, उसका सिग्मा का वैल्यू 0 होगा। दूसरा, अब जो टेस्टिंग ऑर्बिट के अंदर बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, क्या उनका भी स्क्रीन इफेक्ट होता है? बोलता है कि हाँ होता है। कितना होगा? दूसरा रूल हम यहां लिखते हैं, रूल 2। रूल 2 में कहता है कि जो टेस्टिंग ऑर्बिट के ही बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा इसके ऊपर में स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है 0.35 इच। जितने होंगे, मतलब कितने बचे हुए हैं अब? एक हमने 18 था टोटल, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया है 17, मतलब 0.35 इंटू 17 इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देते हैं। बस खाली एक बात याद रखना बच्चों कि अगर केवल फर्स्ट ऑर्बिट ही होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने साइड वाले के लिए 0.30 देते हैं। जो दो ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम है, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें अगर हम जानना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में उसका साथी वाला इलेक्ट्रॉन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन कितना देगा अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो याद रखना कि वो केवल देगा 0.30। अब देखें, रूल 2 हो गया, समझ में आया? रूल 2, रूल 1, रूल 2। रूल 3 क्या कहता है कि ठीक टेस्टिंग ऑर्बिट से जस्ट पहले वाला, रूल 3 में टेस्टिंग ऑर्बिट से ठीक पहले वाला ये वाला ऑर्बिट, रूल 3, टेस्टिंग ऑर्बिट से ठीक पहले वाला जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उनके द्वारा स्क्रीनिंग इफेक्ट दिया जाएगा 0.85 इच। मतलब इनके द्वारा इसके ऊपर में कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट दिया जाएगा, इसके लिए आप इन दोनों को जोड़िए, 6 to 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.85 से। अब इसके बाद चौथा नियम क्या है? चौथा नियम कहता है, फोर्थ रूल, कि बाकी अंदर में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके द्वारा स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा सिग्मा इक्वल टू 1। रूल 4, सिग्मा इक्वल टू 1 इच। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू होगा टोटल इक्वल टू, अब अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। रूल चौथा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 स्क्रीनिंग इफेक्ट दिया जा रहा है। इसका सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो थर्ड रूल के हिसाब से 0.85 दिया जाएगा। सेकेंड रूल के हिसाब से इसमें बाकी बचे हुए 17 इलेक्ट्रॉन्स, इनके द्वारा 0.35 दिया जाएगा, और बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा 0 दिया जाएगा, 2 इंटू 0। अब इसको हम अगर जोड़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 2 प्लस 8 5 40 64 4 68 6.8 प्लस 17 5 85 5 8 59 पॉइंट प्लस 0। अब इसको जोड़ते हैं अगर, तो जोड़ेंगे तो आएगा 5 9 और 8 17, और ये हो जाएगा 6 to 8 8 और 5 13 और 1 14 14.75। अब बोलेगा सर इसके द्वारा इसके ऊपर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? तो इसके ऊपर में, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इक्वल टू 30, जेड का वैल्यू था 30 माइनस सिग्मा का वैल्यू आया 14.75 इक्वल टू 25 5 15.25। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर में इन सब का स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा 14.75, और जेड इफेक्टिव का वैल्यू इसके फिल करना आउट ऑफ 30 में से 15.25 हो गया। पहला रूल एस एंड पी के लिए, जिसमें 4 रूल्स हैं। बच्चों अब हम लोग देखते हैं
कि डी टाइप के जो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके ऊपर में स्लैटर रूल्स कैसे अप्लाई होगा, क्या है इसके लिए। तो हम यहाँ पर ये वाला जो डी इलेक्ट्रॉन, डी का 10 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ बच गया 9 इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। यही हो गया यहाँ का टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन और ये ऑर्बिट हो गया टेस्टिंग ऑर्बिट। तो पहला रूल 1 डी एंड एफ के लिए रूल पहला जो एस और पी के लिए था वैसा ही है कि टेस्टिंग ऑर्बिट के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके द्वारा स्क्रीनिंग इफेक्ट 0 होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बच गया यहां पर, तो यहां पर रूल, सेकेंड रूल और थर्ड रूल, दो रूल यहां पर लगेंगे इसी ऑर्बिट में, टेस्टिंग ऑर्बिट में ही। तो टेस्टिंग ऑर्बिट में रूल 2 क्या बोलता है? रूल 2 बोलता है, टेस्टिंग ऑर्बिट में रूल 2 बोलता है कि बचा हुआ रिमेनिंग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू होता है सिग्मा बराबर 0.35 ईच। टेस्टिंग ऑर्बिट में ही रूल दूसरा अप्लाई होगा और टेस्टिंग ऑर्बिट में रूल तीसरा भी अप्लाई होगा। तीसरा रूल क्या होगा? रूल 3 कि एस और टेस्टिंग ऑर्बिट में जो एस और पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू 1 होगा ईच। तीसरा रूल, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। चौथा रूल जो बाकी अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा सिग्मा इक्वल टू 1। मतलब देखिएगा, पहले वाला जो नियम एस और पी वाले में था, एक आप मार्क कीजिएगा, उसमें जो आ रहा था 0.85 वाला रूल वो इसमें खत्म हो गया, नहीं रहता है। मतलब अब जरा इसके ऊपर में हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करें, कितना हुआ सिग्मा का वैल्यू। सिग्मा इक्वल टू रूल 4 वाले में देखिए, रूल 4 के अंदर आ रहा है 2 2 4 6 10 10 इंटू 1। फिर रूल 3 के अंदर आ रहा है 8 इंटू 1 प्लस रूल 2 के अंदर आ रहा है, बाकी बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन से 9 इंटू 0.35 और रूल 1 के अंदर आ रहा है 0, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इंटू 0। इसलिए यहां हो गया 18, ये दोनों को मिलाकर 18 प्लस 1 3.15 वो 0 और इस तरह से यहां हो गया 21.15। स्क्रीनिंग जो इलेक्ट्रॉन को हम टेस्ट कर रहे थे वो डी वाले इलेक्ट्रॉन था उसके अंदर में। अब जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा? जेड इफेक्टिव इसके ऊपर में कितना ये चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा या फील करेगा? तो 30 प्रोटॉन का चार्ज था और स्क्रीनिंग इफेक्ट पड़ गया इसके ऊपर में 21.15। यहां हो गया 0.85 8.85 आ गया जेड इफेक्ट का वैल्यू 8.85। बच्चों, इस तरह से हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालते हैं और जनरली हर ग्रुप का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव का वैल्यू सेम होता है। जनरली बोले, हो सकता है कुछ एक्सेप्शन हो, लेकिन जनरली